ऑलराइट, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो तो उसकी हमारे पास वर्किंग क्या है। बहुत ही सिंपल वर्किंग है, बहुत सिंपल वर्किंग है, ठीक है। तो जो हमारे पास मेन वर्किंग फार्मूला होता है इक्वेशन निकालने का, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। ये फार्मूला पढ़ते हैं। इस फार्मूले से आपको ये पता लगा कि यार अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक आपके पास ग्रेडियंट होना चाहिए और दूसरा आपके पास पॉइंट होना चाहिए। ग्रेडियंट आपके पास एम की जगह आएगा और पॉइंट आपके पास वाई वन एक्स वन की जगह आ जाएगा, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव में पढ़ते हैं कि अगर हमें ग्रेडियंट चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। सही है भाई। और पॉइंट जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन ही होता है। ऑलराइट, अब सपोज़ करें कि आपके पास एक कर्व ऐसा आ गया, ठीक है जी, एक ऐसा कर्व आ गया। मैंने कहा इस पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ऑलराइट, ये एक पॉइंट है और यहाँ पर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट है। तो लेट सपोज़ कि हमारे पास ये आ गया टेंजेंट। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर चीज़ों को सपोज़ करना स्टार्ट करता हूँ। लेट सपोज़ मैंने कहा कि y इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 5x, ये आपके पास आ गई इक्वेशन। और मैंने कहा ये जो पॉइंट है जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,3, ये आ गया। अब मुझे चाहिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से, ठीक है भाई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से स्टार्ट करते हैं। अब टेंजेंट की इक्वेशन अगर मैं निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट और पॉइंट। तो पहली चीज़ मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको पॉइंट कैसे निकालना होता है, हाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। अब देखें कोऑर्डिनेट्स तो मुझे यहाँ पर दिए हुए हैं 1,3, तो ये तो मेरा काम बड़ा आसान हो गया कि मेरे पास 1,3 कोऑर्डिनेट तो आ गए। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे डेरिवेट करना है। तो मेरे पास जो इक्वेशन है इट्स y इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 5x। जब मैंने इसको डेरिवेट किया dy ओवर dx तो मेरे पास क्या रहेगा, 6x² प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिक वैल्यू। आपको यहाँ पर नंबर्स पता होने चाहिए। उन नंबर्स के लिए मुझे x चाहिए और x मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 1 प्लेस कर दूँगा। तो ये आ रहेगा 1 का स्क्वायर 1, 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11। क्या किया मैंने यहाँ का जो x था वो x मैंने अपनी इस इक्वेशन में प्लेस कर दिया और मुझे ग्रेडियंट मिल गया 11। अब आप अपनी कंडीशंस को देखो, आपको ग्रेडियंट चाहिए और आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। ग्रेडियंट भी आ गया, कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब मेरा वर्किंग फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। वो क्या है भाई, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। मेरे पास y1 आ चुका है, y1 मुझे दिया हुआ है दैट इज़ 3 इज इक्वल्स टू m मैं निकाल चुका हूँ 11 और x माइनस एक्स वन के आ गया 1। सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11x माइनस 11 और y इज इक्वल्स टू 11x माइनस 11 प्लस 3 इट्स माइनस 8। ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास दैट इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऑलराइट, ये बात तो हो गई टेंजेंट। हर सवाल आपने ऐसे ही करना होगा। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं कि ये तो टेंजेंट की बात हो गई। अब अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। पहले आपको टेंजेंट और नॉर्मल का आपस का रिलेशन पता होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और मैं कहूँ कि नॉर्मल का बताएं, तो इसी पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो वो नॉर्मल मेरे पास ऐसा बनेगा। ऑलराइट, टेंजेंट का और नॉर्मल का जो रिलेशन होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो मैं इसको लिखता हूँ कि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि 90 होगा। अच्छा, ग्रेडियंट में हमने परपेंडिकुलर की एक कंडीशन पढ़ी होती है। वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। m1 क्या होगा, m1 इज़ योर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो मैं निकाल चुका हूँ, इट्स 11। तो मैं m1 की जगह 11 प्लेस कर दूंगा। m2 मुझे फाइंड आउट करना है, -1 अपनी जगह। तो मेरे पास ग्रेडियंट आ जाएगा -1/11।
ये ग्रेडियंट किसका आया है? ये ग्रेडियंट आया है मेरे पास नॉर्मल का। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन में खाली जो फ़र्क होता है वो आपके पास ग्रेडियंट का होता है। अब आपने इक्वेशन निकाली है, वर्किंग फार्मूला आपका सेम है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब जो आपका पॉइंट था 1,3 उस पर टेंजेंट भी है, उस पर नॉर्मल भी है, तो मेरे पास x1 y1 तो सेम ही है 1,3। प्लेस करते हैं वैल्यू, y माइनस वाई वन कितना है 3। अब ग्रेडियंट जो होगा ना यहाँ पर वो आएगा -1/11 जो कि आपका नॉर्मल का ग्रेडियंट है, -1/11 एंड x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, x1 इज़ 1। ऑलराइट, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 11 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11y माइनस 33 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। अरेंज करते हैं, माइनस एक्स लेफ्ट पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 11y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 34। ये जो आपकी इक्वेशन आई है दैट इज़ योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये जो पहले निकाल ली थी दैट इज़ योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमेशा नॉर्मल और टेंजेंट का रिलेशन यही रहेगा। जब हम पहली दफ़ा dy/dx निकालते हैं वो हमेशा टेंजेंट का आता है, ठीक है। टेंजेंट से नॉर्मल पे जाने के लिए आपको एक कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, पॉइंट्स। आपको कभी कभार y दिया जाएगा, मान लीजिए अगर मुझे खाली y दिया जाता और x ना होता तो मैं इस y की जगह y कोऑर्डिनेट प्लेस करके x की वैल्यू निकाल लेता, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में x दिया जाएगा, जब x ना दिया जाए तो y दिया जाएगा। कैसे निकालेंगे पॉइंट? सिंपली आपने y को प्लेस कर दिया और आपने x निकाल लिया। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट।